एवरीवन, गुड इवनिंग। प्रेज़ आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, पवित्र आत्मा से मदद मांगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ वहाँ ना जाए, सीधे प्रार्थना में अपनी कोठरी में जाएं, दौर को बंद करें और परमेश्वर से बात करने लगे। जब आप परमेश्वर से बात करने लगते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आज रात की प्रार्थना में मैं कुछ करना चाहती हूँ और प्रत्येक व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ। और हमें हर वक्त परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम एक दोस्त से अपनी बातों को बताते हैं, वही चीज़ को हमको परमेश्वर को बताना है। विशेष रूप से जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, या हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में पर्ची डालना होता था। कुछ भी चीज़ के लिए निपटारा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो एक पर्ची को डाला जाता था। लेकिन आज मैं बता देना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह नए नियम में आए और उस बार से जो है पवित्र आत्मा हमारे लिए जो है वो एक ही बार उस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए। और मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरीका था, पुराने ज़माने में लोग पर्ची डालकर जो है लड़ाई झगड़ा या जो कुछ भी होता था उसका निपटारा करते थे। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, किंतु पवित्र आत्मा के उड़ेले जाने से वाद विवाद पर परमेश्वर के मार्गदर्शनों को ग्रहण करने का बेहतर तरीका है। जब यीशु मसीह नए नियम में आ गए तो उन्होंने इस कलवरी क्रूस पर एक ही बार बलिदान हो गए, और वही पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के कठिनाई से होकर गुजरते रहते हैं या किसी भी तरह की परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, तो केवल पवित्र आत्मा ही है जो आपकी मदद करते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आप पवित्र आत्मा से मदद मांग सकते हैं। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जो मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पर पहले कुरिन्थियों के 6 का 1 से 6 पद में हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह की प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, आमीन। और हम में से और हमारे भाई बहनों को वो स्तनुष की ओर से जो है वो हमें जो है परमेश्वर में बुलाते हैं। मैं कहना चाहती हूँ आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। जैसे कि मसीह के विषय में साक्षी तुम में प्रमाणित भी हुई है। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हम परमेश्वर को पूरी तरह से जान लेते हैं। उसके बाद हम प्रमाणित कर देते हैं कि हम जो है यीशु मसीह के हो गए हैं। और उसके बाद जो है हमें यीशु मसीह के लिए ही जीना है, और यीशु मसीह के साथ में ही हमें एक सहभागिता का जीवन को जीना है, और उसके साथ चलना है, और उसके मार्गों में चलते हुए हमको परमेश्वर के कार्य को करना है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है परमेश्वर के वचनों से लोगों तक मैं पहुँचती हूँ, उनकी गीतों को लिखती हूँ, गाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो आई इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, जी ईमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया बिस गॉड इज अलाउ। सो गाइस आइए, मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिया। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटूँ मेरी ज़िंदगी में, मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आप निरंतर निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटूँ पिता। इस समय किसी का जन्मदिन है और मेरी एनिवर्सरी, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप दोनों को आशीषित कर रहे हैं पिता। धन्यवाद करती प्रभु, उससे भी बढ़कर वे लोग आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में आपको देते हो, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हो, जैसे सुने कबूल करें, आमीन।